सर एक बात अक्सर पूछा जाता है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग करके इस देश की जनसंख्या को पेट भरा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है रवि जी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे जी। हम देखते हैं कि 1967 में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी, उससे पहले की यदि हम बात करें तो हमारे देश के अंदर जिस खेती की आज हम बात कर रहे हैं, जैविक खेती, ऋषि खेती, प्राकृतिक खेती, ऐसी खेती जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता है, ये वही खेती थी। और अगर हम उस समय की बात करें और उस समय का सर्वे करें जो हमारे उस टाइम के बुजुर्ग लोग हैं जी, तो आप पाएंगे कि वो शुद्ध खाते थे, शुद्ध हवा में सांस लेते थे, प्रकृति हमारी, पर्यावरण हमारा बहुत ही अच्छा था, है ना। और ये बात अलग है कि उस समय उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं था, या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम जो भी खाते थे क्वालिटी वाला खाते थे, है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने हरित क्रांति के चलते आधुनिक खेती को अपनाया और आज वो स्थिति है कि जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं वो खाने लायक ही नहीं है। तो आपका जो सवाल है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट हम कैसे भरेंगे, मैं कहता हूं कि रासायनिक खेती या आधुनिक खेती से भी ये पेट नहीं भरा जा सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि आज जो पैदावार हो रही है वो सिंक हो गई है, रुक गई है। आप किसी भी क्रॉप का स्टेटस उठा के देखिए, सर्वे कीजिए गांव में जाकर के, किसान से मिलिए, गेहूं, गन्ना, धान, एक लिमिटेड उत्पादन उनका रह गया है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है उनकी। तीसरी बात, पूरा एनवायरनमेंट, मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ दूषित हो गया है। और जो चीज़ वो पैदा कर रहे हैं उसको आप टेस्ट करवा लीजिए, उसमें टोटली पॉइजन है। इसे खाने के बाद वैसे भी जनसंख्या जो है जिंदा नहीं रहने वाली है, वो मरने ही वाली है। हमारी आने वाली संतति जिंदा नहीं रहने वाली है, वो खत्म होने वाली ही है। आज हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं लेकिन हमारा भोजन को सही करने में ध्यान नहीं है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चंस का जो आंसर है यही आपको मिल जाना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक उत्पादन की बात है, जब हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का एक्टिविटी शुरू करते हैं तो पूरी जो अप्रोच होती है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, इको फ्रेंडली अप्रोच होती है। और उस अप्रोच में हम लोग मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ सुधारने की बात करते हैं, देसी बीजों का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको मालूम होगा कि देसी बीज जो है उसके अंदर स्वाद के साथ साथ बीमारी और कीट को लड़ने की क्षमता भी उसके अंदर होती है। आज पुराने बीज उठा के देख लीजिए, गेहूं के C306 वैरायटी, बंसी वैरायटी, सोना मोती वैरायटी, थपली वैरायटी, ये ऐसी बीज हैं जिनका उत्पादन भी अच्छा है और जिनको खाने के बाद हम लोग बीमार नहीं होते हैं। उसमें ग्लूटामिन बहुत कम होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी मोटे अनाज हैं उनको हमने खाना छोड़ दिया, उनको खाने के बाद हम लोग बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात, जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमारा फोकस होता है ज़मीन को सही करने का। आज किसी भी आप रासायनिक खेत की मिट्टी को जांच कराइए तो पाएंगे आप जीवांश कार्बन आधे से भी कम है। और जहाँ भी आप जैविक खेती करना शुरू कर देते हैं या प्राकृतिक खेती करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे जीवांश कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट नहीं भर सकते, बस हमको जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करने का तरीका आना चाहिए। हम लोग स्वावलंबी हो गए हैं, हम लोग करना नहीं चाहते हैं। अगर हम ढंग से करेंगे, तरीके से करेंगे तो ये ज़मीन में सुधार होता चला जाता है। देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन बढ़ता है, गिरता नहीं है। ये बात किसान भाई समझ लें अच्छी तरीके से कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा कि उत्पादन गिर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन का सुधार होता है वैसे वैसे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ने लगता है। और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या कितनी बढ़ जाए, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम नहीं होने वाला है, बढ़ना ही है। आप कितना भी जनसंख्या बढ़ जाए सबका पेट भरा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।